सहारे मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। मतलब एक्चुअली हमारी जिंदगी में से जो लोग चले जाते हैं सिर्फ उनका किरदार खत्म होता है। मरने दो उसे बाहर, कोई जरूरत नहीं है अंदर लाने की, मत अंदर आने देना उसको। बाप हूँ बेटा तुम्हारा, आई एम योर फादर। यू आर नॉट माई फादर। पहले आपने मेरी मामा को मारा, अब आप मुझे ले जाकर मुझे भी मारेंगे। इससे अम्मा, ये अमीर लोग होते बड़े जादूगर हैं। हाँ, और इसी तरह के एक जादूगर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। आज यहाँ बाहर क्यों आए हैं? शादी जो तय होगी। लेकिन मैंने हाँ तो नहीं कहा। तो तुमसे शादी की कौन बात कर रहा है? हाँ, समरीन, मेहताब आंटी, मैंने जिक्र किया था और ये आपकी फुफ्फो की दोस्त भी है। पापा की भी? नहीं, खास नहीं। अच्छा, आप लोग बैठो और मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? आ जाओ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8। अच्छा, दोस्ती हो गई? हाँ बहुत प्यारी है समरीन। हाँ प्यारी तो है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है, और मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी वो किसी से दोस्ती नहीं करती। अच्छा, मुझे तो लगता है कि एमन से भी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी। और एमन है तो छोटी, लेकिन पता है फौरन दोस्ती कर लेती है। पूरे मोहल्ले के बच्चे हर वक्त हमारे घर रहते हैं, घर जाने का नाम ही नहीं लेते। एमन हमारे साथ नहीं रहेगी मेहताब। क्या हुआ मेरे बेटे को? हैं? तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं हॉस्पिटल लेकर चलूं। चलो। नहीं दादी ले गई थी। अरे बेटा, कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है उसे। बुखार? ऐसे नहीं देखते हैं, थर्मामीटर लगाकर देखते हैं। आप थोड़े आप भी इसकी तबीयत देख लें। बस बता रही हूँ, अब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बला बत्तर सब खाएगी तो यही होगा। और कुछ कहो तो सुनती तो है नहीं। पापा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? वो मेडिसिन लिया आपने? मेडिसिन? ओफो, पहले इसको थोड़ा सा सूप पिला दो। एक घूंट पीने को तैयार नहीं है। अब खाली पेट दवा नहीं देते। चलो उठो उठो, मैं सूप पिलाऊं। उठो, शाबाश। ये लो मेरा बेटा, हमने मेडिसिन खानी है, अब थोड़ा सा सूप पियेंगे। हाँ, ये लो, शाबाश। ये लो ये लो ये लो। नहीं और नहीं चाहिए। थोड़ा सा और? नहीं। अच्छा चलो लेटो, मैं सर दबाऊं आपका। लेटो लेटो, शाबाश। कुछ नहीं हुआ है। अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी और पापे कौन है? अच्छा मैं देखती हूँ।
बेटा ये रात की रोटी है, ये खा लो। पापे तो खत्म हो गए। नहीं, मुझे पापे खाने हैं। अच्छा अभी ये खा लो मेरी जान, मैं पापे ला दूंगी। क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? इस घर को एक औरत की जरूरत है बेटा, कोई चीज जो अपनी ठिकाने पे मिल जाए कभी। माँ आप है ना? मैं हूं ना। अरे बेटे हो मेरे तुमने कभी सुनी है मेरी बात? और वो समरीन दादी हूं उसकी, मुझे घास तक नहीं डालती। अरे बाबा बख्शो, मुझे तो इससे तुम दूर ही रखो है। हाँ, मैं समरीन के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ। पता है वो बीमार हो जाती है ना, मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, मेरे पांव तले से जमीन खिसक जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। अब मैं माँ तो नहीं बन सकता ना, ये माँ के काम है सारे। अच्छा ये बताओ, समरीन ने मेहताब के बारे में क्या कहा? उसे अच्छी लगी वो। मैनिपुलेटर तो तुम हो, बात मनवा ली होगी अपनी, सब स्पार्क दिखाया होगा। वैसे बाय द वे माँ, हर लड़की को सब्ज बाग देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम मेरी राय पूछो ना बेटा, मैं तो इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं बेटा। क्या बताएंगे हम लोगों को कौन है, किसकी बेटी है? जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों में, कहां तुम कहां वो। यही जमीन और आसमान का फर्क ही तो मेरे लिए अच्छा है, और आसमान तक पहुंचने के लिए मेरी बीवी होना ही काफी है। 3 रोज हो गए, कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से अभी तक। मैं होती तो पहले ही दिन साफ इनकार कर देती। वैसे भी बेटा, कौन माँ होगी जो अपनी औलाद को छोड़ने पर रजामंद हो जाएगी? ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। गरीब फैसले नहीं करते माँ, समझौता करते हैं। और अगर फैसला कर भी लें तो सारी जिंदगी पछताते हैं। हाँ भाई, औलाद जवान हो जाए तो अपनी हार मान लेने में ही आफियत है। जो दिल चाहे करो। मेहताब की ममता हरा पाएगी एमन के साथ होने वाली ज्यादती को। देखिए ब्रेक के बाद। धड़क धड़क माशाल्लाह माशाल्लाह, उठ गई आप? उठती कैसे ना, तुमने कोई कसर छोड़ी थी? एमन हमारे साथ नहीं रहेगी बेटा। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं बेटा, आंख में कुछ पड़ गया मेरी। अम्मी नानू कहती हैं आंसू नहीं छुपाने चाहिए, आंसू छुपाने से और ज्यादा आते हैं। अच्छा इधर आओ। पता आप मेरी जान हो। आप भी मेरी जान हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जवाब आते हैं तुम्हें कितने। एमन, ये कहाँ को चली गई?
पड़ोसियों के बच्चे आए हैं खेलने के लिए। अब देखो, उसने तो अपने नए दोस्त बना भी लिए। अब क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना। देखो बेटा, कितने ही दिनों के बाद, बल्कि बरसों के बाद खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। वरना कोई सोच सकता था कि एक दर्जन की बेटी के लिए इतने बड़े घर से इतने पढ़े लिखे लोगों का, इतने अमीर लोगों का रिश्ता आएगा? क्या खाक पढ़े लिखे हैं? बच्ची और माँ की मोहब्बत तो समझ नहीं रहे। मुझे खालिद से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बच्ची बहुत छोटी है अभी, बहुत बहुत जुल्म है ये अम्मा। और तुम बहुत बड़ी हो क्या? 100 साल की हो या 200 बरस की? बेटा, तुम्हारी उम्र है कि तुम बेदगी की जिंदगी गुजारो। मैं माँ हूँ, मैं कुछ भी करूंगी, मैं काम कर लूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, पढ़ाई करूंगी, मैं करूंगी कुछ। कहाँ से करोगी, कैसे करोगी? मौसम के घर का जो किराया आता है उसमें से कुल 2000 रुपए बचता है। उसमें बन जाओगी तुम उस्तानी। ये नादानी छोड़ो बेटा, ये ख्याली पुलाव क्यों बना रही हो तुम? इतने दिनों के बाद खुशियों ने हमारे घर पर दस्तक दी है, उसको इस तरह से ठुकराना नाशुक्री होती है। मिसेज रिजवी के 10 दफा फोन आ चुके हैं। और ये भी सोचो, तुमने बहुत देर कर दी ना, तो खालिद ने उस हानिया से निकाह कर लेना है। बस फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। पता है अब्बा क्या कहते थे तुम्हारे बारे में? कि मेरी एमन बहुत बहादुर है। नहीं अम्मी, मैं छोटी हूँ अभी, डरती हूँ। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, छोटा तो बारी भी है, उसके तो अब्बा भी नहीं है और अम्मी भी नहीं है। कैसा खुश रहता है नाना के साथ? नहीं अम्मी, वो रोता है, उसको भूत से बहुत डर लगता है। मैंने तो उसे कहा कि मैं रोती भी नहीं हूँ और मैं अपनी अम्मी के साथ सोती हूँ। अम्मी, हम उसे भी अपने साथ ले आए। चलो बेटा सो जाओ, देर हो गई। लेट जाओ। चांदी की गुड़िया बादल पे सोती, बारिश से पूछे तू क्यों है रोती। चांदी की गुड़िया बादल पे सोती, चांदी की गुड़िया। कहाँ से करोगी, कैसे करोगी? मौसम के घर का जो किराया आता है उसमें से कुल 2000 रुपए बचता है। उसमें बन जाओगी तुम उस्तानी। ये नादानी छोड़ो बेटा, ये ख्याली पुलाव क्यों बना रही हो तुम? इतने दिनों के बाद खुशियों ने हमारे घर पर दस्तक दी, उसको इस तरह से ठुकराना नाशुक्री होती है। मिसेज रिजवी के 10 दफा फोन आ चुके हैं। और ये भी सोचो, तुमने बहुत देर कर दी ना, तो खालिद ने उस हानिया से निकाह कर लेना है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी आप आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, बादल पे सोती, बारिश से पूछे। दिल धड़कने का
बात हुई तुम्हारी मेहताब से? नहीं, अगर 1-2 दिन तक जवाब नहीं आता तो बात खत्म समझे। तो उसके बाद फिर जो फैसला मैं करूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हानिया के साथ कोई झमेला नहीं है बेटा, सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है, नो एक्स्ट्रा बैगेज। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमको क्या जरूरत है मुसीबत सर मोड़ लेने की। एक ही बच्ची सही साथ ना भी रहे फिर भी टेंशन तो रहता ही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं हानिया को नहीं मेहताब को पसंद करता हूं। याद है मुझे। अरे मेहताब, कहाँ रहती हो, नजर ही नहीं आती। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता डाला था, सिद्दीका ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लड़के की दुकान है अपनी, अरे तलाक हो गई है, बच्चे बच्चे कोई नहीं है। मैंने कहा तुम्हें बता दूं। मुझे नहीं पता खाला क्या बात कर रही हैं आप। समझ तुम खूब रही हो, टीचर का लड़का खालिद है ना, तुमसे टाइम पास कर रहा है। तुम्हें तो पता है बड़े लोग ऐसी दिल लगी लगाते हैं। मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम्हारे छोटी बच्ची का साथ है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस रिजवी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं ना? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी वो फोन मैंने आपको इसलिए किया था कि मैं आपको बता दूं कि मेहताब मान गई है। आप आके रस्म कर लें। देर बस इसलिए लगी कि बहुत बड़ा फैसला था। बच्ची के बगैर मेहताब मान कैसे गई? वो अपनी बेटी छोड़ने को तैयार है। छोड़ना कैसा है, बहुत मानूस है वो मुझसे, और फिर एक ही शहर की तो बात है, आना जाना तो लगा रहेगा। ठीक है, मैं खालिद को बता दूंगी। जी बहुत बेहतर। मेहताब बर्दाश्त कर सकेगी एमन की दूरी? देखिए ब्रेक के बाद। मैं आप सबकी मौजूदगी में खालिद से एक बात करना चाहती हूँ। कि कैसी शर्त है? मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगी? वैसे ही जैसे मेरी बेटी रहती है बगैर मां के। ये भी छोटी है अभी, तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही रह जाएगी। और वैसे भी घर कौन सा दूर है। वैसे बाप होने के नाते सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है।
सिद्दीका इस उम्र में अकेले ये बोझ नहीं उठा सकती। जी मैं जानता हूं, इसलिए मैं एमन का खर्चा बाकायदगी से हर महीने दिया करूंगा। सगे बाप से ज्यादा जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि मैं मेहताब को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। बच्चों की जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, लेकिन आखिर हमें भी तो अपने लिए वक्त चाहिए होगा। रोना नहीं बेटा, तुम प्यारी बेटी हो ना, नानी को तंग भी नहीं करना। मैं आऊंगी ना, रोना नहीं है बस। प्लीज बेटा, रोते नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं रोते, नहीं रोना। अच्छा तो परेशानी होना, नानी को तंग मत करना। नहीं प्लीज नाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। नाना बुआ जा रही है। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा, निमाए करे कौन मदावा। जी अम्मा, मैं पूछती हूँ खालिद से, वो एमन जरा पता नहीं कैसे सोई होगी, उसको तो मेरे बगैर सोने की आदत भी नहीं है। खैर चलो, अभी आ जाएगी तो मुलाकात हो जाएगी। जी वो अम्मा का फोन आया था, नाश्ता लेकर आना है। नाश्ता? हमारे घर में कुक है और नाश्ता भी बनता है मेहताब। जी वो अम्मा ने लेकिन इंतजाम कर लिया है सारा। कम ऑन यार, हमारी पहली शादी नहीं है, क्या जरूरत है लवाजमात की।
रस्म है खालिद, एमन से भी मुलाकात हो जाएगी। अभी कल तो मिली थी तुम मुझसे। तुम्हें अब समरीन का सोचना चाहिए। सॉरी होगी, उसको आदत है जब तक उसे उठाया ना जाए वो उठती नहीं है। तुम आ गई हो, मुझे समरीन की तरफ से बेफिक्र हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना? जी। देखो मैं था, तुम्हारे पास एक अच्छा घर है, एक प्यार करने वाला शौहर है, एक प्यारी सी बेटी है। इसके अलावा किसी और चीज की क्या जरूरत है? चलो नहीं अरे आजा बेटा, हाँ बस रोने की क्या बात है ऐसी है? चल शाबाश, आजा। ऐसी खाना छोड़ के भाग गई, ये लो आजा मेरा बच्चा, बस बस ना, और नानू के हाथ से खाना खाओ। नहीं 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 खाना मुझे। ले बेटा, थोड़ा सा खा लेगी तो मैं तुझे खिलौने ला के दूंगी। नहीं, मुझे तो मम्मी के पास जाना है। अरे ये रोते रोते तो सांस रोक लेती है, ये आपसे कहाँ संभलेगी। अरे मैं भी करूं तो क्या करूं, सारी रात हो गई है ऐसे रोए चली जा रही है, जिद कर रही है, संभलती नहीं है। अब वो भी बेचारी क्या करती। ये ले शाबाश पानी नहीं नहीं पानी पी नहीं। देखिए अगर तू खाना नहीं खाएगी ना, मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं कोई खिलौने नहीं ला के दूंगी, फिर कोठरी में बंद कर दूंगी। और तुझे पता है ना फिर वहां क्या होता है। अरे बच्ची ये जाने दें। चल शाबाश, थोड़ा सा खाना खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा बस ना, बस चल चुप हो जा, चुप हो, बस मेरा चुप हो जा। मुझे अम्मी के पास जाना है। हाँ चली जाना, मगर अभी तो चुप हो जाना। नहीं अच्छा समरीन, समरीन बेटा उठो। समरीन, ठीक से नींद आ गई थी रात को? पापा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, ये कपड़े निकाले पहन लो। ये बहुत डार्क है, मुझे नहीं पहनना। तो मैं फ्रेश होके आती हूँ और आप यहीं रहें। आपको हेयर स्टाइल बनाना आता है? नहीं, कोई खास नहीं। क्या अपनी बेटी की बाल नहीं बनाती थी? समरीन के साथ ने दिलाई मेहताब को एमन की याद। क्या खालिद मेहताब की खुशी के लिए एमन को देगा अपने घर में जगह? देखिए ब्रेक के बाद। हर नाता है दर्द का नाता,
हर चाहत है रोग, मेरा कोई दोष नहीं था, टूटा क्यों संजोग, बन गया अब तो जीवन एक पछतावा, निमाए करे कौन मदावा, मदावा। ये क्या कर दिया मैंने? किस जहन्नुम में छोड़ा है अपनी बच्ची को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मेरा बेटा कैसा है, क्या कर रहा है? हाँ, मामा कहाँ है? आपको पता है उन्होंने मेरे बाल भी नहीं बनाए। आई थिंक शी इज क्राइंग, काफी दुखी है वो। और आपको हानी आंटी से शादी कर लेनी चाहिए थी। आई थिंक दादी वॉज राइट, शी इज नॉट हैप्पी हियर। मैं देखता हूँ। मेहताब, मेहताब, बेटा आऊंगी। ये तो मुझे बताओ कि जब आऊं तो कौन कौन से खिलौने लाऊं अपनी गुड़िया के लिए? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ आपके पास सोना है। अच्छा, एक काम करो, मैं लोरी सुनाती हूँ, तुम आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। अच्छा? चांदी की गुड़िया बादल पे सोती, बारिश से पूछे तू क्यों है रोती, चांदी की गुड़िया बादल पे सोती। अचानक से अम्मा का फोन आ गया था और उन्होंने कहा कि उसे लोरी दे दो ताकि वो सो जाए। वो उससे आदत नहीं है मेरे बगैर सोने की, रो रही थी बहुत। आदत समरीन को भी नहीं थी, लेकिन पड़ गई ना, एमन को भी आदत पड़ जाएगी। बच्चे छोटे होते वक्त बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। गलती तुम्हारी माँ की थी, उन्हें तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए। एनीवेज, नीचे लोग वेट कर रहे हैं, चलो। हम वहां जाएंगे ना? परसों? मगर परसों तो कल के बाद आएगा। परसों ऐसे ही आता है। नाउ शैल वी?
अंदर, गोल मेरी मछली, इतना पानी, आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, चटनी पीसो, लब लब खाओ, बारिश आई, कपड़े भीगे, दिल मेरा धड़का, पाँव मेरा फिसला। नानू, क्या हो गया बेटा? नानू, लग गिर गई बच्ची। नानी ये सिर्फ बन रही है, इसको अपनी अम्मी के पास जा रहे हैं। चलो बेटा उठ जाओ, चोट तो नहीं लगी? उठो ना, अरे उठ जा बेटा। हाय देख तो सही, वो कितना बड़ा कॉकरोच है वहाँ। चलो 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 वहाँ पे चलो। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो बेटा? जी माँ, वो मेहताब को उसकी माँ के घर ड्रॉप करूँगा और समरीन को शॉपिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। क्यों? अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली आज सिद्दीक़ा ने बुलाया हुआ था दावत पर। मेरी तरफ से तो माजरत ही कर लेना बेटा। सही, आप चलती ना साथ। अरे बेटा तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। वैसे भी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ वो उन्होंने और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है, आप नहीं जाएंगी तो बुरा लगेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी बाहर से तो हो आओ, फिर देखते हैं। अच्छा, वो आपने कुछ मंगवाना है? नहीं नहीं थैंक यू। चलो लेट्स गो। देखो बेटा, अभी तुम्हारी अम्मी और खालिद आएंगे, तमीज से सलाम करना उनको, बदतमीजी बिल्कुल नहीं। नानो, फिर वो मुझे अपने नए घर ले जाएंगे? सच्ची? वो मुझे आज और अभी अपने नए घर ले जाएंगे? नहीं बेटा, अभी तो उनकी शादी हुई है, आज तो नहीं ले जाएंगे। नहीं, मुझे अभी 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 जाना है। अपनी नानों को छोड़ जाओगी तुम? मैं इतनी छोटी हूँ और आप इतनी बड़ी हैं। अच्छा नानो, अब मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी, अल्लाह का पक्का वादा। अच्छा। अम्मा। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ रहती हैं? बेटा यहाँ तो इनकी अम्मी रहती है ना, मेहताब तो आपके साथ रहती है। तुम खुश तो हो? अच्छे हैं सब बहुत। अम्मी, ये देखिए टीचर ने मुझे स्टार दिया। वाह। तुम्हें ये किसी और से बात तो नहीं करने दी? बहुत बेचैन रहती है। गलत किया मैंने बहुत, तो हिस्सों में बट गई। आप भी पता नहीं कैसे करती हैं सब कुछ, कितना बोझ आ गया आप पे। बस चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी इधर तो देखें। क्या हो गया बेटा, किसी से बात भी नहीं करने दे रही आप? क्योंकि आप सिर्फ मेरी अम्मी हैं। हाँ ये बात तो सही है, वो सिर्फ आप चाहिए गुड़िया। मदावा
लेटो, मैं सर दबाऊं आपका। लेटो लेटो, शाबाश। कुछ नहीं हुआ है। अम्मी, हाँ बेटा, अम्मी और पापे खाने। अच्छा मैं देखती हूँ। बेटा ये रात की रोटी है, ये खा लो। पापे तो खत्म हो गए। नहीं, मुझे पापे खाने हैं। अच्छा अभी ये खा लो मेरी जान, मैं पापे ला दूंगी। क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे। इस घर को एक औरत की जरूरत है बेटा, कोई चीज जो अपनी ठिकाने पे मिल जाए कभी। माँ आप है ना? मैं हूं ना। अरे बेटे हो मेरे तुमने कभी सुनी है मेरी बात? और वो समरीन दादी हूं उसकी, मुझे घास तक नहीं डालती। अरे बाबा बख्शो, मुझे तो इससे तुम दूर ही रखो है। मैं समरीन के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ। पता है वो बीमार हो जाती है ना, मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, मेरे पांव तले से जमीन खिसक जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। अब मैं माँ तो नहीं बन सकता ना, ये माँ के काम है सारे। अच्छा ये बताओ, समरीन ने मेहताब के बारे में क्या कहा? उसे अच्छी लगी वो। मैनिपुलेटर तो तुम हो, बात मनवा ली होगी अपनी, सब स्पार्क दिखाया होगा। वैसे बाय द वे माँ, हर लड़की को सब्ज बाग देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम मेरी राय पूछो ना बेटा, मैं तो इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं बेटा। क्या बताएंगे हम लोगों को, कौन है, किसकी बेटी है? जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों में। कहां तुम कहां वो। यही जमीन और आसमान का फर्क ही तो मेरे लिए अच्छा है, और आसमान तक पहुंचने के लिए मेरी बीवी होना ही काफी है। 3 रोज हो गए, कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से अभी तक। मैं होती तो पहले ही दिन साफ इनकार कर देती। वैसे भी बेटा, कौन माँ होगी जो अपनी औलाद को छोड़ने पर रजामंद हो जाएगी? ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। गरीब फैसले नहीं करते माँ, समझौता करते हैं। और अगर फैसला कर भी लें तो सारी जिंदगी पछताते हैं। हाँ भाई, औलाद जवान हो जाए तो अपनी हार मान लेने में ही आफियत है। जो दिल चाहे करो। मेहताब की ममता हरा पाएगी एमन के साथ होने वाली ज्यादती को। देखिए ब्रेक के बाद।
जिया धड़क धड़क। माशाल्लाह माशाल्लाह। उठ गई आप? उठती कैसे ना, तुमने कोई कसर छोड़ी थी? एमन हमारे साथ नहीं रहेगी ना। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं बेटा, आंख में कुछ पड़ गया मेरी। अम्मी नानू कहती हैं आंसू नहीं छुपाने चाहिए, आंसू छुपाने से और ज्यादा आते हैं। अच्छा इधर आओ। पता आप मेरी जान हो। आप भी मेरी जान हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जवाब आते हैं तुम्हें कितने। एमन ये कहाँ को चले गई? पड़ोसियों के बच्चे आए खेलने के लिए। अब देखो उसने तो अपने नए दोस्त बना भी लिए। अब क्या हुआ तुम्हें, बताओ ना। देखो बेटा, कितने ही दिनों के बाद, बल्कि बरसों के बाद खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। वरना कोई सोच सकता था कि एक दर्जन की बेटी के लिए इतने बड़े घर से इतने पढ़े लिखे लोगों का, इतने अमीर लोगों का रिश्ता आएगा। क्या खाक पढ़े लिखे हूँ? बच्ची और माँ की मोहब्बत तो समझ नहीं रहे हो। मुझे खालिद से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बच्ची बहुत छोटी है अभी, बहुत बहुत जुल्म है ये अम्मा। और तुम बहुत बड़ी हो क्या? 100 साल की हो या 200 बरस की? बेटा तुम्हारी उम्र है कि तुम बेदगी की जिंदगी गुजारो। मैं माँ हूँ, मैं कुछ भी करूंगी। मैं काम कर लूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, पढ़ाई करूंगी, मैं करूंगी कुछ। कहाँ से करोगी, कैसे करोगी? मौसम के घर का जो किराया आता है उसमें से कुल 2000 रुपए बचता है। उसमें बन जाओगी तुम मुस्तानी। ये नादानी छोड़ो बेटा, ये ख्याली पुलाव क्यों बना रही हो तुम? इतने दिनों के बाद खुशियों ने हमारे घर पर दस्तक दी है, उसको इस तरह से ठुकराना नाशुक्री होती है। मिसेज रिजवी के 10 दफा फोन आ चुके हैं। और ये भी सोचो, तुमने बहुत देर कर दी ना, तो खालिद ने उस हानिया से निकाह कर लेना है। बस फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। पता है अब्बा क्या कहते थे तुम्हारे बारे में? कि मेरी एमन बहुत बहादुर है। नहीं अम्मी, मैं छोटी हूँ अभी, डरती हूँ। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, छोटा तो बारी भी है, उसके तो अब्बा भी नहीं है और अम्मी भी नहीं है। कैसा खुश रहता है नाना के साथ? नहीं अम्मी, वो रोता है, उसको भूत से बहुत डर लगता है। मैंने तो उसे कहा कि मैं रोती भी नहीं हूँ और मैं अपनी अम्मी के साथ सोती हूँ। अम्मी, हम उसे भी अपने साथ ले आए। चलो बेटा सो जाओ, देर होगी। लेट जाओ। चांदी की गुड़िया बादल पे सोती, बारिश से पूछे तू क्यों है रोती। चांदी की गुड़िया बादल पे सोती, चांदी की गुड़िया।
कहाँ से करोगी, कैसे करोगी? मौसम के घर का जो किराया आता है उसमें से कुल 2000 रुपए बचता है, उसमें बन जाओगी तुम मुस्तानी। ये नादानी छोड़ो बेटा, ये ख्याली पुलाव क्यों बना रही हो तुम? इतने दिनों के बाद खुशियों ने हमारे घर पर दस्तक दी, उसको इस तरह से ठुकराना नाशुक्री होती है। मिसेज रिजवी के 10 दफा फोन आ चुके हैं। और ये भी सोचो, तुमने बहुत देर कर दी ना, तो खालिद ने उस हानिया से निकाह कर लिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी आप आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, बादल पे सोती बारिश से पूछे दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। बात हुई तुम्हारी मेहताब से? नहीं, अगर 1-2 दिन तक जवाब नहीं आता तो बात खत्म समझे। तो उसके बाद फिर जो फैसला मैं करूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हानिया के साथ कोई झमेला नहीं है बेटा, सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है, नो एक्स्ट्रा बैगेज। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमको क्या जरूरत है मुसीबत सर मोड़ लेने की। एक ही बच्ची सही साथ ना भी रहे फिर भी टेंशन तो रहता ही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं हानिया को नहीं मेहताब को पसंद करता हूं। याद है मुझे। अरे मेहताब, कहाँ रहती हो, नजर ही नहीं आती। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता डाला था, सिद्दीका ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लड़के की दुकान है अपनी, अरे तलाक हो गई है, बच्चे बच्चे कोई नहीं है। मैंने कहा तुम्हें बता दूं। मुझे नहीं पता खाला क्या बात कर रही हैं आप। समझ तुम खूब रही हो, टीचर का लड़का खालिद है ना, तुमसे टाइम पास कर रहा है। तुम्हें तो पता है बड़े लोग ऐसी दिल लगी लगाते हैं। मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम्हारा छोटी बच्ची का साथ है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेज रिजवी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं ना? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। वो फोन मैंने आपको इसलिए किया था कि मैं आपको बता दूं कि मेहताब मान गई है। आप आके रस्म कर लें, देर बस इस तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मतलब एक्चुअली हमारी जिंदगी में से जो लोग चले जाते हैं सिर्फ उनका किरदार खत्म होता है। मरने दो उसे बाहर, कोई जरूरत नहीं है अंदर लाने की, मत अंदर आने देना उसको। बाप हूँ बेटा तुम्हारा, I'm your father। You are not my father। पहले आपने मेरी मामा को मारा,
अब आप मुझे ले जाकर मुझे भी मारेंगे। इससे अम्मा, ये अमीर लोग होते बड़े जादूगर हैं। हाँ, और इसी तरह के एक जादूगर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। आज यहाँ बाहर क्यों आए हम? शादी जो तय होगी। लेकिन मैंने हाँ तो नहीं कहा। तो तुमसे शादी की कौन बात कर रहा है? हाँ, समरीन, मेहताब आंटी, मैंने जिक्र किया था, और ये आपकी फुफ्फो की दोस्त भी है। पापा की भी? नहीं, खास नहीं। अच्छा, आप लोग बैठो और मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? आ जाओ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? अच्छा, दोस्ती हो गई? हाँ बहुत प्यारी है समरीन। हाँ प्यारी तो है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत है, और मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी वो किसी से दोस्ती नहीं करती। अच्छा, मुझे तो लगता है इसकी एमन से भी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी। और एमन है तो छोटी, लेकिन पता है फौरन दोस्ती कर लेती है। पूरे मोहल्ले के बच्चे हर वक्त हमारे घर रहते हैं, घर जाने का नाम ही नहीं लेते। एमन हमारे साथ नहीं रहेगी मेहताब। क्या हुआ मेरे बेटे को? हैं? तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं हॉस्पिटल लेकर चलूं। चलो। नहीं, दादी ले गई थी। अरे बेटा, कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है उसे। बुखार? ऐसे नहीं देखते हैं, थर्मामीटर लगाकर देखते हैं। आप थोड़े आप भी इसकी तबीयत देख लें। बस बता रही हूँ, अब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बला बत्तर सब खाएगी तो यही होगा। और कुछ कहो तो सुनती तो है नहीं। पापा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? वो मेडिसिन लिया आपने? मेडिसिन? ओफो, पहले इसको थोड़ा सा सूप पिला दो, एक घूंट पीने को तैयार नहीं है। अब खाली पेट दवा नहीं देते। चलो उठो उठो, मैं सूप पिलाऊं। उठो, शाबाश। ये लो मेरा बेटा, हमने मेडिसिन खानी है, हम थोड़ा सा सूप पियेंगे। हाँ, ये लो, शाबाश। ये लो ये लो ये लो। नहीं, और नहीं चाहिए। थोड़ा सा और? नहीं। अच्छा चलो। ये लगी कि बहुत बड़ा फैसला था। बच्ची के बगैर मेहताब मान कैसे गई? वो अपनी बेटी छोड़ने को तैयार है। छोड़ना कैसा है, बहुत मानूस है वो मुझसे। और फिर एक ही शहर की तो बात है, आना जाना तो लगा रहेगा। ठीक है, मैं खालिद को बता दूंगी। जी बहुत बेहतर। मेहताब बर्दाश्त कर सकेगी एमन की दूरी? देखिए ब्रेक के बाद।
मैं आप सबकी मौजूदगी में खालिद से एक बात करना चाहती हूँ। ये कैसी शर्त है? मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगी? वैसे ही जैसे मेरी बेटी रहती है बगैर माँ के। ये भी छोटी है अभी, तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही रह जाएगी। और वैसे भी घर कौन सा दूर है? वैसे बाप होने के नाते सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। सिद्दीका इस उम्र में अकेले ये बोझ नहीं उठा सकती। जी मैं जानता हूं, इसलिए मैं एमन का खर्चा बाकायदगी से हर महीने दिया करूंगा। सगे बाप से ज्यादा जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि मैं मेहताब को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। बच्चों की जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, लेकिन आखिर हमें भी तो अपने लिए वक्त चाहिए होगा।